हेलो बेटा, वेलकम अगेन। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन है इकोलॉजी यूनिट के। इकोलॉजी से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो कौन सा चैप्टर होता है। तो इसके लिए मैं अभी वीडियो बनाऊंगी या कल आपको वीडियो मिल जाएगी कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला लेसन आपका है कौन सा। तो सबसे पहले देखो, जो पहला क्वेश्चन है, निश क्या है? निश क्या होता है? निश होता है एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है और अपनी सारी एक्टिविटी प्ले करता है, तो उसको बोलते हैं निश। तो निश यहाँ पे क्या हो जाएगा? द फंक्शनल रोल प्ले बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लाइव्स। जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज या कोई पर्टिकुलर स्पीसीज रहती है और वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको बोला जाता है निश। न्यूमेटोफोर्स अकर इन। न्यूमेटोफोर्स किसके अंदर होते हैं? न्यूमेटोफोर तुमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है। मॉर्फोलॉजी में तुमने क्या पढ़ा है कि न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं? एक स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं जो किसके अंदर मिलती हैं? हेलोफाइट्स के अंदर मिलती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या होता है? राइजोफोरा। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे सोयल है तो सोयल से अपवर्ड साइड में क्या आ जाती हैं? ऐसे रूट्स आ जाती हैं। किसके लिए? क्या करने के लिए? ऑक्सीजन को लेने के लिए। ये होती है न्यूमेटोफोर रूट्स। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, जस्ट एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप द हीट फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर, thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern region move to the, कि जैसे हम क्या हो जाते हैं गर्मियों के दिनों में दिल्ली से कहाँ चले जाते हैं? शिमला की साइड चले जाते हैं। किससे बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए। तो ऐसे ही कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जैसे साइबेरियन क्रेन है, तो वहाँ पे जब ज़्यादा ठंड होती है तो कहाँ आ जाते हैं? ये आते हैं कैलेडो नेशनल पार्क। कहाँ है ये कैलेडो नेशनल पार्क? ये है भरतपुर। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। कहाँ है ये? भरतपुर राजस्थान में है, जहाँ पे ये नेशनल जो ये एनिमल्स हैं साइबेरियन क्रेन ये आते हैं। कोज ऑफ मिमिक्री। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो मिमिक्री क्यों करता है? क्या करने के लिए? ऑफेंस करने के लिए और डिफेंस करने के लिए, यानी अपने आप को अपने प्रीडेटर्स से बचाने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म मिमिक्री करेगा, उस जैसी साउंड प्रोड्यूस करेगा, अपने आप को डेड की तरह ऑफर्ड करेगा अपने प्रीडेटर के सामने। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज द, क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या होता है? इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इस क्या है? सबसे फंक्शनल यूनिट कौन होती है? इकोसिस्टम होती है। इथोलॉजी क्या होता है? जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्ट करता है अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी। किससे एबिलिटी? हम किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को किससे मेजर करते हैं? जब वो किसको सपोर्ट करती है? लाइफ को सपोर्ट करती है। मतलब अगर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पे क्या ज़्यादा, वहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो भी क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ। अब ये मैच करने हैं तो इसमें देखो, मैच करने में सबसे पहले देखो म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जब दोनों ही स्पीसीज बेनिफिट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। कमेंसलिज्म किसको बोलते हैं? कमेंसलिज्म में जब एक स्पीसीज बेनिफिटेड होती है दूसरी को कोई इफेक्ट नहीं होता है। एमेंसलिज्म एक को इफेक्ट होता है, एक को हार्म होता है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता। पैरासिटिज्म एक को इफेक्ट होता है और दूसरी को हार्म होता है, यानी एक को तो क्या है? यूजफुल इफेक्ट होगा और दूसरी को क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो ये यहीं से कर लेना, म्यूचुअलिज्म जब दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होती हैं। कमेंसलिज्म जब एक स्पीसीज बेनिफिटेड होती है और दूसरी को कोई इफेक्ट नहीं होता।
एमन सैलिशम जब एक स्पीसीज को हार्म होगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। If 8 Drosophila in a laboratory population of 80 died during a week, the death rate in the population is individuals per Drosophila per week कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अभी जितने हैं 8, इनिशियल कितने थे 80, तो इसको जब इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1, क्या आ जाएगा 0.1। ड्रोसोफिला लेबोरेटरी में कैसे, इस तरह से निकाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के कौन कौन से एट्रीब्यूट नहीं है, सेक्स रेशियो है, नेटेलिटी है, मोर्टेलिटी है, क्या नहीं है, स्पीसीज इंट्रैक्शन नहीं है, और अगर यहाँ से एक और होता है उसको क्या बोलते हैं, एज पिरामिड। क्या बोला जाता है उसको, एज पिरामिड। ये भी क्या होता है, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा स्पीसीज इंट्रैक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए सिम्पोर्ट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन के इज इक्वल टू 1। जब किसके इक्वल, कैरिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल के इक्वल आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए सिम्पोर्ट बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाय द, किसने किया था, गोज ने किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सुपीरियर स्पीसीज़ हैं वो इन्फीरियर स्पीसीज़ को एलिमिनेट कर देती हैं। जैसे गोट ने किसको, एबिंगडन टोर्टोइज को एलिमिनेट कर दिया था, तो ये था गोज हाइपोथेसिस। द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट, अगर किसी का बेस कैसा है, ब्रॉड है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स हैं। द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकरिंग, मैक्सिमम ग्रोथ रेट किसके अंदर होता है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फेज में। जब नेचुरल रिसोर्सेज और फूड बिल्कुल अनलिमिटेड अमाउंट में है तो जो ग्रोथ रेट है वो एकदम से बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, या जे शेप ग्रोथ रेट भी इसको बोला जाता है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइन बाय, इकोसिस्टम की टर्म को क्वाइन करने वाले कौन थे, ए.जी. टेंसले। और इकोसिस्टम की दी किसने थी, ई.पी. ऑडम ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम क्या नहीं है, एनर्जी फ्लो है, डिकम्पोजिशन है, प्रोडक्टिविटी है, क्या नहीं है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें R इसने पूछा, R क्या होता है, रेस्पिरेशन लॉस होता है। R क्या होता है, रेस्पिरेशन लॉस। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोला जाता है उसको, स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ particular time is known as the standing crop. Secondary productivity is rate of formation of new organic matter by, secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by the consumers. The rate at which light energy is converted into the chemical energy of organic molecule is the ecosystem. क्या बोलते हैं, जहाँ पे लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। The breakdown of detritus into small particles by earthworm, this process is known as the fragmentation. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का, जहाँ पे डेट्रिटस किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में, किसकी हेल्प से, अर्थवॉर्म की हेल्प से। प्लांट डिकम्पोजर्स आर, प्लांट डिकम्पोजर कौन है, मोनेरा एंड फंगी। मोनेरा और फंगी दोनों ही क्या है, प्लांट डिकम्पोजर है। यहाँ पे प्लांट आ रहा है, ये होता नहीं, यहाँ पे एनिमल आ रहा है, ये होता नहीं, यहाँ भी एनिमल आ गया।
ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रपोर्शन ऑफ पार इज, पार का कितना होता है प्रपोर्शन, लेस देन 50%। पार होती क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को क्या बोला जाता है, पार बोला जाता है। द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाय द लीनमैन साइंटिस्ट। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज, कैसा होता है, अपराइट होता है, गलत मत करके आना। ये फॉरेस्ट में पूछेंगे तो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, और पॉन्ड में पूछेंगे तो अपराइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायोनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रूट्स। देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या है, लाइकन और मोसिस दोनों ही पायोनियर स्पीसीज होती हैं, लेकिन जो सबसे पहली पायोनियर स्पीसीज होती है वो कौन सी होती है, लाइकन होती है। पायोनियर स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो किसी भी, जैसे वैदरिंग ऑफ रॉक्स हुई है, तो जो वो पहली स्पीसीज जो सबसे पहले ग्रो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पायोनियर स्पीसीज बोला जाता है। द एविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। इसने कहा है कि एविल क्वार्टेट में सबसे है, तो ये चारों के चारों एविल क्वार्टेट के, लेकिन सबसे मेजर क्या है, तो सबसे मेजर होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसमें ये बताया गया है कि अमेज़न फॉरेस्ट में क्या था, 14% एरिया को कवर कर रखा था, लेकिन अब वहाँ पे 6% बचा है, 8% को क्लियर कर दिया गया है एग्रीकल्चर, सोयाबीन एग्रीकल्चर के लिए और ग्रास लैंड बनाने के लिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या डिस्क्राइब किया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था log S = log C प्लस जेड log A, इसके बारे में बताया था। ये इक्वेशन दी थी, log S = log C प्लस जेड log A। विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, कौन है, रिवर डॉल्फिन। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, जो रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज को करता है उसको क्या बोलते हैं, IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है, राइस की। कितनी है इसकी, 50,000 स्पीसीज हैं, तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है, राइस की। राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओरिएजा सैटिवा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंडियन राइनासर्स इज अ नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट। कहाँ मिलता है इंडियन राइनासोर्स, नेचुरल हैबिटेट में ये मिलता है आसाम के अंदर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का पार्ट कौन सा नहीं है, तो नेशनल पार्क इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, बाकी सब ex-situ कंजर्वेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नॉन एज द। बायोस्फीयर रिजर्व का वो पार्ट जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती उसको क्या बोला जाता है, कोर जोन बोला जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन इज, ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, सीड बैंक, पोलन बैंक, जीन बैंक, ये सब ex-situ कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। टाइगर किसके अंदर नहीं मिलता, टाइगर गिर के अंदर नहीं मिलता, जो गिर कहाँ है, गुजरात में है, और ये फेमस है एशियाटिक लायन के लिए, ठीक है। तो
टाइगर यहाँ पे नहीं मिलता, बाकी सब में क्या है, टाइगर रेजिडेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये बर्ड्स का है। तो बस ये पहचानना है कि इनमें से बर्ड्स कौन सा है। ऑर्निथोराइकस मैमल है, हेमिडेक्टाइल्स रेप्टाइल है, मैक्रोपस मैमल है, तो बचा क्या, नियोफ्रन। नियोफ्रन क्या होता है, बर्ड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेलमिंथस। इनमें से प्लेटीहेलमिंथस का एग्जाम्पल कौन है, साइस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। उसके बाद है नेक्स्ट देखो, मेथानोजेंस बिलोंग टू द। मेथानोजेंस किससे बिलोंग करते हैं, आर्कीबैक्टीरिया से, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती। लीनियस इवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड द। लीनियस ने कौन सी दी थी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दी थी। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज नोन एज टैक्सोन। ये क्या थे, ये टोटल क्वेश्चंस थे भाई। कल अगली किसी यूनिट के हम क्वेश्चन करेंगे, तो जो कल की क्लास रहेगी उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।